कौन क्या कर रहा है यार? ऐसे दोस्तों को क्या क्या मैंने उसे कहा ये इसने कहा होगा कि उठा इसने सर द टेबल बंद किया था दो टेबल बंद किया नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम दोस्तों का शुक्रिया और आपको इधर केपी हाउस इस्लामाबाद में खुशामदीद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो बातों पर है। सबसे पहले जो 3-4 मीटिंग्स हुई वफाकी जाली हुकूमत के साथ, मैंने अपने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मुकदमा और पाकिस्तानी कौम का मुकदमा वहाँ पर रखा। और दूसरी अहम बात जो कल पॉलिटिकल कमेटी में हमारी डिस्कशन हुई और उस पर कुछ फैसले किए गए, उसके हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सबसे पहले आते हैं इन मीटिंग्स के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये पता होना चाहिए कि एक तो वफाक की ये जाली हुकूमत हमें हमारा हक नहीं दे रही, हमें एनएफसी में हमारा शेयर नहीं दे रही, जो तकरीबन आज के दिन 1375 अरब रुपए से ज्यादा बनता है। इन्होंने कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजामी तौर पर मर्ज किया, लेकिन आज तक जो है ये फाइनेंशियली तौर पर मर्ज नहीं हुआ। एनएफसी का शेयर 2018 से लेकर आज तक गैर आईनी तरीके से तकसीम हो रहा है, क्योंकि आईन में लिखा है कि एनएफसी का शेयर 4 सूबों में तकसीम होगा। आप अगर मर्ज अजला को जो कि 60 लाख से ज्यादा आबादी है उसको अपना हिस्सा नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप 4 सूबों में या इन मीटिंग्स में शिरकत करने का मकसद ये था कि खैबर पख्तूनख्वा जिसको अपना हक नहीं दिया जा रहा, ना एनएफसी में, ना एनएचपी में, ना जो हमारे बाकी लवाजमात हैं जो वफाक हमारा मकरूज हैं वो भी नहीं दे रहा। उसके बाद नेशनल पॉलिसी के तहत इनकी जो हम समझते हैं गलत पॉलिसी है, जो हमारे मुतासरीन हैं, जो हमारी इन मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से दर बदर हुए हैं, अपने घर बार छोड़े हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पैसे दे रही है, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर पॉलिसी बनाकर वहाँ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, फिर आवाम का इनके साथ जो है कोई गम ही नहीं है। ये पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियां ही समझते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तकरीबन अब तक 15 अरब रुपए उन पर लगा चुकी है। और क्योंकि अभी भी जो है वो अपने घर बार छोड़कर आईडीपीज हैं या टीडीपीज हैं, तो ये मजीद जो है हमारे पैसे वहां पर लगेंगे। तो ये मुद्दा भी मैंने दोनों मीटिंग्स में उठाया, जहां पर पॉलिटिकल और अस्करी क़यादत दोनों थी। इसके अलावा जो हमारा रिलीफ पैकेज है रमज़ान का, वो भी मुद्दा हमने उठाया। तारीख का सबसे बड़ा और ख़तरनाक सैलाब इस दफ़ा आया था खैबर पख्तूनख्वा पे, वो फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बस्ट की वजह से, जिसमें कीमती जानों का नुकसान भी हुआ था और बहुत सारा माली नुकसान भी हुआ था। वफाक ने हमें उस कीमत में 1 रुपया भी नहीं दिया। जितनी भी रुपए दिए हैं हमने अपने सैलाब ज़दगान के लिए, वो सारी की सारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने वसाइल से कर रही है या कर चुकी है। इन सब के होने के बावजूद अभी जुल्म ये किया जा रहा था कि हमारे बजट पर कट लगाया जा रहा था, जो 20 से तकरीबन 30 अरब रुपए इजाफी था। जो रिलीफ पैकेज है, इसके अलावा जो मोटरसाइकिल के लिए और हमारे किसानों के लिए हम अनाउंस कर चुके हैं, इसके अलावा तकरीबन 20 से 30 अरब रुपए
یہ کٹتا. اس کے یہ کیوں لگایا جا رہا تھا؟ کیونکہ عوام کو جو ہے سبسڈی دینی ہے. تو ہمارا مدعا پہلے سے یہی ہے کہ نیشنل پالیسیز اس طرح بناؤ کہ آپ جو ہے فائر فائٹنگ پھر نہ کریں، کہ آپ کے جو ہے یہاں پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا ہو اور اس پر جو ہے پھر لوگوں کو ریلیف دینا ہو. نیشنل پالیسیز یا وفاقی حکومت اس کے لیے ہوتی ہے کہ آپ پالیسیز اس طرح بنائیں تاکہ ہمیں جو ہے فائر فائٹنگ پھر نہ کرنی پڑے، لاک ڈاؤن نہ لگانا پڑے، مارکیٹیں بند کرنا نہ پڑے. بہرحال ہم نے واضح کیا ہوا ہے ہر میٹنگ میں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت اس کسی بھی پالیسی کا حصہ نہیں بنے گی جس سے عوام کو نقصان ہو اور عوامی مفاد میں نہ ہو، چاہے جو بھی پالیسی بنے. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑی رہی. باقی نیشنل پالیسی کے تحت اگر یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں جس کی میں نے مخالفت کی، کیونکہ ایک پیٹرول کی پرائس اگر بڑھے، دوسرا جو ہے آپ اکنامک ایکٹیویٹیز کو کرٹیل کریں، تو اس سے جو ہمارا مڈل کلاس، کیونکہ دکاندار کون ہے؟ ہماری طرح مڈل کلاس ہی ہے، تو اس کا دکھ درد ہمیں پتا ہے. دوسرا جو ہے آپ کا 45% پاکستان کی آبادی کا غربت کی لکیر سے نیچے ہو چکا ہے، جو 10 کروڑ لوگ ہیں جن کو ریلیف دینا پاکستان جیسے ملک کے لیے سوچ سے باہر ہے. ان کی بات کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ وہاں پر ہم نے کی ہے. تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسی پالیسی جو پاکستان کے مفاد میں نہ ہو، جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہ ہو، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت جو ہے اس کا حصہ نہیں بنے گی انشاءاللہ. دوسری بات آپ سب کو پتا ہے ویڈیو جانے دے، موبائل اٹھا دو ویڈیو جانے دے. موبائل اٹھا دو چیک